नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात शिक्षकों के तबादले की कर रहे हैं। जी हाँ, तबादले को लेकर जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, शिक्षक जिस तरीके से निराश हैं, हताश हैं, मतलब मीडिया वाले के फ़ोन कॉल्स की तो बात हम लोग महसूस कर रहे हैं कि हर मिनट एक फ़ोन कॉल आ रहा है। विधायक जी लोगों की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। वो भी जब शिक्षक कॉन्फ्रेंसी से ही आ रहे होंगे, उनकी क्या स्थिति होगी वो समझ सकते हैं। नवल जी हमारे साथ हैं। नवल जी, आज सुबह सुबह कर दिए हैं कि पूरा विभाग पगला गया है। क्या आपको क्या लगता है, क्या हुआ है, काहे ट्रांसफर में इस तरीके से सब परेशान है, सब शिक्षक लोग? संतोष जी, आपने कई दफ़ा, आपका मैं सुनते रहता हूँ जी, आपने कई दफ़ा कहा है इस पर जी, कि ये जो चल रहा है इससे कभी शिक्षा विभाग का भला नहीं हो सकता और शिक्षकों का भी भला नहीं हो सकता। जब सचिवालय के पास यह पता नहीं है कि किस सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी हमसे मांगा जा रहा है और किस सब्जेक्ट में कहाँ जाने वाला, किस जिला में जाने वाला क्या वैकेंसी है, और वहाँ से रिप्लेस करके जहाँ से आना चाहता है वहाँ जाने वाला कितना है, जब समयक रूप से यही उसके पास नहीं है तो कोई ऐप गैप वैप क्या कर लेगा। ये सिर्फ ऐप के नाम पर पूरे शिक्षा विभाग में लूट खसोट चल रहा है। और चूंकि होता क्या है कि जो हमारे जनरेशन के आदमी है, जो आपके जनरेशन के आदमी है, उसको नया जनरेशन के आदमी ऐप के नाम पर, गैप के नाम पर, ऑनलाइन के नाम पर बेवकूफ़ बनाता है। आपने उसको ऐप तो दे दिया, लेकिन जब आपके पास उसकी नियुक्ति से लेके आपको अभियुक्ति तक नहीं है कि कहाँ किसको जाने हैं और किसको हम कहाँ कर देंगे तो कौन स्कूल खाली हो जाएगा। आपने पोस्टिंग कर दिया पहले गांव के स्कूलों में, अब आपने ट्रांसफ़र करके ला दिया सबके शहरों में। गांव के स्कूल ख़त्म हो रहे हैं तो क्या गांव के बच्चे नहीं पढ़ेंगे? तो इस अच्छा, जिनको पति पत्नी के आधार पर करना था उसको आपने किया नहीं। दूरी के आधार पर जो 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर थे उसको आपने किया नहीं। आप सब गड़बड़ घोटाला करके और लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। उनको ये पता नहीं है कि शिक्षा विभाग में चपरासी में काम करने वाला भी कोई आदमी बेवकूफ़ तो नहीं है। ये बात अलग है कि आपका डिक्टेटर चल रहा हो, आप बड़े पदों पर हैं, इसलिए आप समझने के लिए तैयार नहीं होते हो, लेकिन वो समझाने के काबिल तो है। आपको किसी पर विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता, आप सबसे इंटेलिजेंट कौम के मालिक है शिक्षा विभाग। सही बात है। इससे ज्यादा कोई ब्रेन ड्रेन करने वाला तो कोई विभाग नहीं है बिहार में। ना। आप उसी में से किसी को बैठा के एक टीम को कॉन्फिडेंस में लेके आप बनाए हुए होते कि कटिहार से कितना आना चाहता है, कटिहार में कौन कौन जिला से कहां जाना चाहता है, अररिया से कहां आना चाहता है, दरभंगा से कहां आना चाहता है और दरभंगा में कहां से जाना चाहता है, कौन कौन सब्जेक्ट का है। जब तक ये खाका आप तैयार नहीं करेंगे तो ये आदमी के बनाया हुआ है ना कंप्यूटर। ये ऐप कौन बनाता है? आदमी बनाता है। तो आप सोचते हैं कि आदमी के ऊपर, आदमी के ब्रेन के ऊपर हावी हो जाएगा ऐप। ऐसा कभी संतोष जी हुआ है? कभी नहीं हुआ है। आप पूरे शिक्षा विभाग को अगर इसको तत्काल दुरुस्त नहीं किया तो इसको स्थिर होने में 5 साल लगेगा। एक बात आपको और याद में दिलाना चाहता हूं, 95 में लालू जी के स्थानांतरण नीति 437 एक्ट लगा के सारे शिक्षकों को इसी तरह स्थानांतरित कर दिए थे। भभुआ से नालंदा, नालंदा से आरा, सासाराम से पटना, पटना से नालंदा, भभुआ, सासाराम, आरा, बक्सर, सारा स्कूल चरमरा गया और हम लोग जूझते रहे। अंत में विधान परिषद में स्कूलों के स्थिति को देखते हुए लालू यादव जी ने स्वयं ही उस एक्ट को विलोपित किया और वापस लिया शिक्षकों का। तब का उसके बाद स्कूल कुछ रास्ता पर आया। उससे भी खराब स्थिति में बिहार के शिक्षा विभाग
ला के खड़ा कर दिया है। ये पढ़ने पढ़ाने का एटमॉस्फेयर खत्म हो गया। ये शिक्षक सिर्फ स्थानांतरण की बात करेंगे और रोज शिक्षा विभाग को गाली देंगे, उनकी पत्नी गाली देगी, उनका बेटा गाली देगा और दूसरा कोई बात नहीं है। ये शिक्षा विभाग के लिए बहुत बड़ा कलंक संतोष जी है। और आप बार बार कहते थे तो हमको भी लगता था कि इतना गड़बड़ी कैसे होगा, कोई ऐप बनाया है तो होशियार आदमी है, सब पढ़ा लिखा होशियार आदमी है, लेकिन सबके होशियारी भुला गया और सरेंडर कर गए। कहते क्या है, आप लोग 10 आदमी मिल के पारस्परिक म्यूचुअल आप अंडरस्टैंड। अच्छा ये बताइए तो कि जिसको कटिहार से अररिया से आना है गांव के स्कूल से दरभंगा में, तो दरभंगा से वहां जाते कटिहार में कोई कहां से मिलेगा। जब तक आप प्रैक्टिकल अप्रोच में इसको नहीं देखे, इसको करना ही चाहिए था। आपने एक बड़ी बात कही थी कि जो पुराने लोग हैं, जो ग्रसित हैं, उनको पहले आप एडजस्ट कर लीजिए। तो आप तो कुछ लोगों को ऑबलाइज करने के लिए उस गड़बड़ घोटाला में नए लोगों को ऑबलाइज करना चाहते थे, इसलिए आपने गड़बड़ घोटाला कर दिया। तो ये सब का कारण है, जानबूझ के इन लोगों ने गड़बड़ घोटाला किया है। क्या हो सकता है, मान लीजिए तब तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, शिक्षक सब परेशान है ही। अब ये म्यूचुअल वाले में भी जो स्थिति है वो संभव है ही नहीं हो सकता, संभव नहीं है। और बीच में मान लीजिए कि आप ट्रांसफ़र किए, 30 तारीख तक ज्वाइनिंग की बात कहे, बीच में कहे जिसको नहीं जाना है वो मत जाए, वो शिक्षक वहीं है, उसके स्कूल में दूसरा जिसका ट्रांसफ़र हुआ वो भी पहुंच गया। तो क्या यही नहीं है, जिसको आपने सक्षमता के बाद डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया उसको आज तक स्कूल अलॉट नहीं किया आपने, तो आप क्या करते हैं भाई। और आपने, आपका ऐप इतना ही बढ़िया है कि प्राइवेट स्कूल में टीचर को ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो बेशर्मी का तो हद हो गया ना, कि जो आखिर कैसे आपके ऐप में प्राइवेट स्कूल कैसे आ गया भाई। ये सोचिए, पटना, बेतिया, किशनगंज, भागलपुर, कई जगह से इस तरह की शिकायतें आएगी प्राइवेट अभी आ रहे हैं और अब और आएंगे। ये प्राइवेट स्कूल में, ये देखिए इन लोगों के माइंडसेट है प्राइवेट स्कूल का। इन लोगों के गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चों से कुछ लेना देना नहीं है। ये तमाम लोग अपने प्रैक्टिस, माल प्रैक्टिस और टीआरपी बटोरने के फेरा में इतना लंबा खींचा है। ये शासन का दुर्भाग्य है, और अगर शासन ने इस पर कमांड तत्काल नहीं किया, और ये कह रहे हैं कि म्यूचुअल कभी नहीं हो सकता। म्यूचुअल हो ही जाता था, इतना दिन से आप परेशान क्यों थे भाई, क्यों परेशान थे। आज भी शिक्षा विभाग के पास एक ही रास्ता है कि मैनुअली पहले उसको पूरे अच्छा 1 लाख 1.5 लाख वैकेंसी को बनाना। हम लोग वोटर लिस्ट बनाते हैं ना, हम लोग वोटर लिस्ट किसे बनाते हैं, पहले नाम वाइज अल्फ़ाबेटिकल बना देते हैं, देखते हैं आता है वोटर लिस्ट निकल के, तो बूथ वाइज बना लेते हैं, मोहल्ला वाइज बना लेते हैं। कैसन कंप्यूटर चालक है भाई, ये कैसन कंप्यूटर बनाने वाला है कि तुमको यही नहीं पता चल रहा है कि हाई स्कूल में कौन है, प्राइमरी स्कूल में कौन है, सरकारी स्कूल में कौन है, प्राइवेट स्कूल में कौन है, कौन दूरी के आधार पर मांग रहा है, कौन अपने जिला में स्वर्ग में जाने के लिए मांग रहा है। इतना भी जिसको आइडेंटिफाई करने का हैसियत नहीं है, इसका मतलब कि ऐप के नाम पर आप लूट खसोट कर रहे हैं। होता क्या है, आज यूनिवर्सिटी में भी सब जगह ये ऐप के माध्यम से और उसको क्या कहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से एडमिशन होने लगा है। पटना के लड़का लड़की मांग किया कि हमरा पटना में शहर में दे दीजिए, उसको दे दिए पालीगंज। अब पालीगंज में तो जाएगा नहीं, गरीब के बाल बच्चा है, बड़ा पालीगंज में डेरा लेके पढ़े लायक रहती है, तो उत्तर प्रदेश से मैं आज दिल्ली में ना चल जाता है कि तोरा कन पढ़तवा, तो वहां तो विद्यार्थी जा नहीं रहा है। पालीगंज वाला के या बाढ़ वाला के कर दिए पटना में, वो आ नहीं रहा है, वो आ नहीं रहा है। आज संकट है, एकदम संकट। 5% भी अटेंडेंस नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है।
स्कूल में कर दिए कि जौन स्कूल से पास किया है उसी स्कूल में पढ़ेगा। अरे हमारा मन होगा एकरा से हम इम्प्रूव किए, एकरा से बढ़िया स्कूल में पढ़ने का, तो आप काहे रोक दीजिएगा? आपके पिताजी के जमींदारी में है वो, इसलिए कि गरीब का बेटा है, गांव का बेटा है, किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, इसलिए। तो ये इस राज्य सरकार के लिए सबसे ड्रॉबैक है, शिक्षा विभाग कलंकित कर रहा है इसको जब तक मैनुअली है। अच्छा, दिक्कत क्या है कि एक आदमी ही ईमानदार है और सब चोर है। ईमान के चलिएगा तो कभी दुनिया में शासन चलता है ना। आप अपने अधिकारियों के बैठा के आप मैनुअल जब तक चार्ट नहीं बनाएंगे, आप उसको सरसरी निगाह से देखेंगे नहीं, फिर कंप्यूटर पर उसको आप एक्सरसाइज करके देखेंगे नहीं, आप ट्रांसफर कर दीजिएगा, यही होगा। ई कोठी के धान ऊ कोठी, ऊ कोठी के धान ई कोठी, और चला जाएगा प्राइवेट स्कूल में। अभी देखिएगा इसमें बाद में यह भी आएगा कि जो शिक्षक नहीं है उसका भी स्थानांतरण हो गया। आप इस स्कैंडल पर, मैं संतोष जी बहुत सीरियसली मैं कह रहा हूं, ये शिक्षा विभाग है, ये जालसाजों का भी जगह है। जिनकी नौकरी नहीं है ट्रांसफर ले लेंगे, वो भी ट्रांसफर ले लेंगे। और बात खुलने दीजिए, बात खुलेगी तो दूर तक जाएगी। जब आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई आपके पास कागजात नहीं है, और तब क्या होगा कि वो जो डाटा बेस्ड बनाए हैं तब तक वो छोड़ के भाग जाएगा। पैसा तो ले लिया होगा, तब तक वो छोड़ के। आज सारे यूनिवर्सिटी में ऐसे ही हो रहा है, वही राज्य सरकार में हो रहा है। वो तब तक छोड़ के भाग जाएगा और आप मरते रहिए कि कौन कोठी के धान कौन कोठी में हुआ। एक जमाना था जब 437 में स्थानांतरण हुआ था, तो ऐसे सैकड़ों टीचर जो थे नहीं वो जाकर ज्वाइन कर लिए। इसलिए आप चूंकि पैनी नजर रखते हैं शिक्षा पर, इसलिए इस पर भी नजर रखने की जरूरत है। सिर्फ प्राइवेट स्कूल में चल गया ये बड़ी बात नहीं है, ये एक बात है। इससे भी बड़ी बात होगी कि जो नौकरी में है नहीं उसके भी स्थानांतरण हो गए। चलिए आगे आगे होता है क्या, देखिए ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन तबादले को लेकर लगातार हम सवाल खड़े कर रहे थे कि देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में तबादला बड़ी मुश्किल है। और इस तबादले के दौरान जितनी बार ये नियम, जब कभी परेशानी हुई, कोई समस्या खड़ी हुई, नियम बदल दी। मतलब देखिए, तो ये ऐसा थोड़ी होता है। देखिए, जब दिल में खोटा हो और आदमी को यह लगे कि हम ही चरित्रवान हैं, हम ही गुणवान हैं, और एगो अल्लाह मियाँ वाला कहानियाँ ना कि रोज दिन वो फास्टिंग में नदी में डूब के पानी पीता था कि कोई अल्लाह मियाँ भी नहीं जानेंगे, हम तो पानी के अंदर। एक दिन टेंगरा मछली घुस गया, वैसे ही पानी पीने में टेंगरा मछली घुस गया है। चलिए, तो ये टेंगरा मछली घुस गया है। चलिए इस खास बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन बात वही है जो इस तबादले को लेकर सरकार भी उम्मीद कर रखे थे कि हम, जो बड़ी समस्याएं हो रही थी शिक्षकों को लेकर, महिला शिक्षकों को लेकर, पुरुष शिक्षकों को लेकर, बहुत दूर पोस्टिंग हो गई है। लेकिन ये जो चीज़ें सामने आई जिस तरीके से, और हम बार बार कह रहे थे कि भाई स्टेप बाय स्टेप कीजिए। संतोष जी, सबसे पहले जो डिमांड था सदन में, तो डिमांड करने वाले हम ही लोग हैं। हाँ, कि महिलाओं को फर्स्ट प्रायोरिटी में आप दूर से नज़दीक ला दीजिए, यही डिमांड था। आप पुरुषों को भी 400, 500, 300 किलोमीटर दूर है, उसको एक अच्छे जगह पर उसके जिला में ला दीजिए। ये नहीं कहे थे कि घर में ला दीजिए, इन्होंने तो सबको कहा कि हम स्वर्ग में ला देंगे। और बना दिए स्वर्गीय। ये इसलिए ये जानबूझ के गड़बड़ घोटाला करने के दृष्टिकोण से। अच्छा, पुराने लोग जो 10 साल से, 20 साल से, 18 साल से, 19 साल से दूर था, उसको पहले लाना था। इस सब में हाथ लगा दिए चारों दिनों में। ये इसलिए फिर मैं मांग करता हूं, और सदन आ रहे हैं, सदन में जोरदार तरीके से ये जो सरकार के और जो सरकार के मुलाजिमों ने जो शिक्षा विभाग को खरीद बिक्री करने के कगार पर रखा है,
इसका हिसाब किताब जरूर लेंगे। चलिए, सदन में अब सड़क से सदन तक, सड़क पर शिक्षक हैं ही, सदन की तैयारी चल रही है, मतलब इस बार खेला हो गए। चलिए, इससे सीधे बहस को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।